हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कोसाइन रूल में कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे आगे। पिछले क्लास में हम लोग देखा था कोसाइन को एस्टैब्लिश करके उस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखे थे। आज कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि आपके IITs में पूछे हुए हैं या फिर रुड़की में पूछे हुए हैं या स्टेट मतलब जो है उसकी डिफरेंट इंजीनियरिंग इंट्रेंस में पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप। 3 chords ऑफ ए सर्किल हैविंग लेंथ 2, 3 and 4। 3 कोड के बारे में बात कर रहे हैं सर्किल के अंदर में, जिसके लेंथ दिए हुए हैं 2, 3 and 4। और ये सबटेंड कर रहे हैं एंगल अल्फा, मतलब 2 लेंथ वाला जो कॉर्ड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, 3 लेंथ वाला जो कॉर्ड है वो कितना सबटेंड कर रहा है बीटा, और 4 लेंथ वाला जो है वो कितना कर रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो इस ढंग से हमको जो है लेना पड़ेगा सर्किल। ये सारे कोड जो होंगे एक साथ होंगे। ये मान लेते हैं सेंटर है और यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा आपका, ये सपोज दैट कि आपका ये अल्फा बना रहा है, इसको बोल देते हैं हम लोग ए बी। सपोज दैट कि आपका ये जो है बीटा बना रहा है, इसको बोलते हैं लोग सी। अल्फा प्लस बीटा बनाने वाला कोई ऐसा होगा जो कि अल्फा प्लस बीटा बना रहा है, ये मान लेते हैं सेंटर ओ है। अब ए बी का लेंथ दिया हुआ है आपका है 2, इसका लेंथ दिया हुआ है 3, इसका लेंथ दिया हुआ है 4। ऐसे करते हैं। इस 2 को आप जो है बाहर में लिख करके इसको अंदर में लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? कॉस अल्फा निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो कॉस अल्फा निकालने जाएंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये तो हमको पता है, लेकिन इसका रेडियस जो है हमको पता नहीं है। दिस स्क्वायर प्लस ये भी रेडियस इसका होगा और ये भी रेडियस इसका होगा, ये भी रेडियस इसका होगा। हमको रेडियस तो पता नहीं है, तो हमको पता क्या है कि ए बी का लेंथ पता है, BC का लेंथ पता है और AC का लेंथ पता है। तो इसके अंदर में कहीं अल्फा एंगल आ नहीं रहा है या उसके कोरिलेटेड कुछ आ जाए तो काम बन जाए। तो अब देखते हैं ए बी यदि मान लीजिए सबटेंड करता है अल्फा एंगल यहां सेंटर पे, ठीक नहीं, तो ए बी जो है आपका बाकी आर्क पे क्या करेगा? अल्फा बाय 2 सबटेंड करेगा। यानी कि ए बी जो है सी पे कितना सबटेंड करना चाहिए जी? यहां पे अल्फा बाय 2 सबटेंड करना चाहिए। अब कॉस अल्फा बाय 2 को निकल सकता है इन ट्रायंगल ABC। कॉस अल्फा बाय 2 निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा हमको? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन दोनों अगल बगल। नहीं, यही ना इसका फॉर्मूला है जी। ये इसका फॉर्मूला हम लोग याद करने के लिए कैसे याद करते हैं? अगल का स्क्वायर बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन दोनों अगल बगल। बात समझ में आ रहा है? ये आपका कॉस का फॉर्मूला होता है। टेक्निकली याद करने के लिए बता रहा हूं और कुछ बात नहीं है। अब देखिए BC स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे? 3 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो गया? 4 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कितना हो गया? 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। आप देखेंगे इसको करके ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 है ना, माइनस 4 अपॉन कितना? ये 4 या 12 ना 24। तो ये आपका हो जाएगा 25 में से आपका जो है सो गया 4, तो 21 बच गया अपॉन 24। 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में, ये हो जाएगा 7/8। नाउ कॉस अल्फा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 होता है, यानी 2 इंटू 7/8 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और इस ढंग से आपका जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना वैल्यू आता है, वो आपका कॉस अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा यहां से। ठीक है, अब देखेंगे इसको जो है सो ये क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी है। बोल रहा है ए जो है बी छोटा, BC छोटा, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC के ये तीनों साइड है।
बोल रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, यदि आपका जो है सो ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपको सी स्क्वायर से छोटा है, तब प्रूफ करना है कि आपका ट्रायंगल जो है वो ऑब्टूज होगा। ठीक है कि नहीं? यहां देखते हैं गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन कितना दिया हुआ है जी, सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर वाले क्या लिखेंगे हम लोग, या फिर आप इसको सी स्क्वायर की इधर ट्रांसफर कर लीजिए, लेस देन 0 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और जानते हैं हम लोग क्या होता है 2ab cos c लेस देन 0 हो जाएगा। और ये तो आपका ए बी जो है पॉजिटिव होगा, लेंथ है, ट्रांसफर कर दीजिए, यानी cos c लेस देन 0 हो जाएगा। अब cos c में एंगल c जो है, कोई भी ट्रायंगल का एंगल एक है c, वो एंगल जो होगा कितना होगा 0 से लेकर के 180 के बीच में लाई करेगा, है ना होता है जी। ना वो 0 हो सकता है, ना वो 180 हो सकता है, वो तो आपका एक्सट्रीम केस हो गया। अब बाकी जो बच गया वो 0 से 180 के बीच में एंगल का वैल्यू होगा, तो cos c का वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है और 90 से लेकर के 180 के बीच में निगेटिव होता है। दैट इंप्लाइज c एलिमेंट ऑफ π/2 से π, दैट इज c इज ऑब्टूज एंगल, दैट इज triangle ABC is an obtuse triangle। ये आपका प्रूफ हो गया। और प्रूफ ही नहीं हो गया, इस चीज को ध्यान में भी रखेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल एक चीज है, इसीलिए मैं बता दिया इसको। आपका जो है दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्यूट एंगल होगा, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि दो साइड का सम जो होता है तीसरे साइड से बड़ा होता है इन जनरल। देखते हैं यहाँ पे एबीसी जो है साइड है ट्रायंगल एबीसी का, और बोल रहा है कि प्रूफ दैट कि इस इक्वेशन का जो है सो रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस रूट्स का जो है हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे डी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर प्लस, यहाँ बी की जगह वो क्या है जी, ये पूरा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यानी बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी हमारा। और डी निकालने के लिए यदि ये निगेटिव आ गया, ध्यान से, इमेजिनरी रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, डी को निगेटिव होना चाहिए, तो इसको निगेटिव करना है हमको। तो सबसे पहले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए, आप कितना हो गया, ये हो जाएगा 2bc cos a, बोलिए यहां के नाम, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को होता है वैल्यू कितना, cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc होता है जी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, 2bc cos a पुट कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा cos स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये तो पॉजिटिव आइटम है, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। cos a का वैल्यू, cos स्क्वायर a का वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर सकता है। यहां पे हेयर ए जो है आपका कहां से लाई करता है जी, 0 से पाई, दैट इम्प्लाइज cos ए जो है लाई करेगा कहां तक, -1 से +1 तक, दैट इम्प्लाइज cos स्क्वायर ए जो लाई करेगा कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, दैट इम्प्लाइज cos स्क्वायर ए -1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। cos स्क्वायर का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन 1 कभी भी नहीं हो पाएगा, नहीं 1 कभी भी नहीं होता है, वो एक मतलब
कॉस का वैल्यू 1 कभी होगा, जब 0 होगा तब ना 1 होगा, जब 180 होगा तब ना 1 होगा। 180 और 0 तो जनरली ट्रायंगल में होता नहीं है। तो आपका जो है सो ये जो है सो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 0 1 के बीच में आएगा, जो कि 1 से छोटा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे ही ये निगेटिव हुआ है ना, दैट इज डी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और रूट्स क्या हो गया इसका, इमेजिनरी हो गया। जैसे डी नेगेटिव हो गया वैसे ही रूट्स क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। ठीक है, दिया हुआ आपका है ये क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि साइड्स जो है ट्रायंगल एबीसी का ABC है, और ये जो है इस इक्वेशन का रूट है। तो यहां देखेंगे दैट इम्प्लाइज A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 11/1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो हो जाएगा 38/1 हो जाएगा, 38/1 यानी कि 38, और ए बी सी जो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 40/1 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। ये तीनों हमको मिल गए यहां से। बढ़िए, अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है कॉस ए का वैल्यू पुट कीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ए इंटू बी सी हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, ए के साथ में मिलकर 2BC 2ABC बना देगा, प्लस बी का वैल्यू पुट कीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2CA, अब बी है ऑलरेडी, 2ABC फिर बन गया, यहाँ सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2A इंटू बी इंटू सी ऑलरेडी हो जाएगा। नीचे में जो है क्या हो जाएगा जी, 2ABC कॉमन हो गया आपका एलसीएम में। अब यह भी कॉमन हो जाएगा तो आपका जो है सो यहाँ क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समस्या ये यहाँ पे है कि 3 आपका ए स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा ए स्क्वायर से, बी स्क्वायर कट जाएगा बी स्क्वायर से, और सी स्क्वायर कट जाएगा सी स्क्वायर से। बचेगा कितना यहाँ पे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2ABC। अब हमको दिया हुआ ये सब आइटम है, इसी से निकालना इसका वैल्यू है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन क्या कर देंगे, 2ABC कर देंगे। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट कीजिए, 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ABC का वैल्यू पुट कीजिए, 38 अपॉन 2 इंटू किसका वैल्यू पुट करना है, 40 का। बात समझ में आ रही है, ये कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 121, 38 गुना 2 कितना होता है 76, 76 अपॉन कितना हो जाएगा 80। अब 11 में से 6 गया बच गया 5, 11 में 7 गया बच गया 4, ये हो जाएगा 80। 5 से काटेंगे 9 × 5 = 45, 5 16 × 80, ये आपका 9/16 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, मैं भी कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो तरीका यही है बनाने का, है ना। और ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं, समझने वाली बात यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक पार्क है ट्रायंगुलर, ए टावर PQ स्टैंड्स एट ए पॉइंट P इन ए ट्रायंगुलर पार्क। ये ट्रायंगुलर पार्क आपका दिया हुआ है, ऐसे करके ये मान लेते हैं आपका ट्रायंगुलर पार्क है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। इसके किसी पॉइंट P पे एक टावर लाई कर रहा है, ऐसे करके मान लेते हैं। ये आपका Q हो गया और ये आपका P हो गया। थोड़ा सा इसको आप जो है सो ऐसे करके बनाएंगे ताकि सब जगह से इसका एंगल मिलाना है हमको ना। ये आपका जो है बोल रहा है कि इस ढंग से ये लाई कर रहा है ताकि ये आपका जो है सो एंगल जो बना रहा है ये भी 120 डिग्री बना रहा है और ये भी आपका 120 डिग्री बना रहा है और ये भी आपका 120 डिग्री बना रहा है। देखिए ध्यान से, एक टावर PQ, ये मान लीजिए टावर PQ लाई कर रहा है यहाँ पे, स्टैंड्स एट ए पॉइंट
P यहां पे है, ट्रायंगुलर पार्क सच दैट द साइड्स A, B एंड C, ये साइड क्या हो गया इसका जी A, ये साइड क्या हो जाएगा इसका C, और ये साइड क्या हो जाएगा इसका B, ये आपका तीनों साइड हो गया। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट P, इक्वल एंगल मतलब यहां पे 360 डिग्री टोटल एंगल बनता है पॉइंट पर, तो इक्वल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री पर। इफ टावर सबटेंड्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा एट ए बी सी, अब बोल रहा है कि ये जो एंगल है, ये जो टावर है, ये इस पे कितना एंगल लाई करता है जी, ये अल्फा, इस पे कितना करता है ये बीटा, और इस पे कितना करता है ये गामा, और ये जो होगा आपका, ये तो सब पे परपेंडिकुलर ही तो होगा जी। ये टावर जो होगा क्या होगा, जमीन पे खड़ा है, मतलब ये जमीन पे खड़ा है मतलब क्या होगा, सब पे परपेंडिकुलर होगा। देखिए समझिएगा, इफ द टावर सबटेंड्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, इस पे अल्फा, इस पे बीटा और इस पे गामा कर दिया इसने एंगल सबटेंड, तो बोल रहा है कि इसको आप प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि आपका जो है सो ये जो तीन ट्रायंगल बन गया आपका परपेंडिकुलर, ये जो आपका जो है सो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप सबसे पहले उसमें निकाल लेंगे इन पहला ट्रायंगल। देखिए ये आपका Q हो गया, ये P हो गया, ये हो गया Q P A में बात करते हैं। कॉट अल्फा कितना हो जाएगा जी, ये इसका हाइट मान लेते हैं, कुछ भी क्या मान ले हाइट को, इसका आपको जो है PQ का हाइट मान लेते हैं H दिया होगा। ठीक है, H बाय कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा, H बाय PA, बोलिए सॉरी PA बाय H होता है, उल्टा होता है ना, 10 हो जाता है, ये तो 10 हो गया, PA बाय कितना हो जाएगा H हो जाएगा। इसका मतलब PA कितना निकल जाएगा जी, H कॉट अल्फा इन ट्रायंगल QPB में देखते हैं, ये QPB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कॉट बीटा जो हो जाएगा वो PB बाय कितना हो जाएगा PQ, कॉट बीटा जो हो जाएगा वो PB बाय H हो गया, PQ की वैल्यू कितना है H है, इसका मतलब हो गया PB इक्वल टू H कॉट बीटा हो गया। इन ट्रायंगल QPC में बात करते हैं, कॉट गामा कितना हो गया जी, ये कॉट गामा जो होगा वो PC अपॉन PQ हो जाएगा। बोलिए, इसका मतलब ये हो गया PQ का वैल्यू तो हमको H देना है यहाँ पे, यानी PC कितना हो जाएगा H कॉट गामा। इस तरह से मेरा तीनों आइटम निकल गया, ये साइड भी निकल गया, ये साइड भी निकल गया और ये साइड भी निकल गया। सही, किसके टर्म निकल गया, H के टर्म में निकल गया, जो कि हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। तो यहां पे किसी एक ट्रायंगल में बात करते हैं, PBC में बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PBC cos 120 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना जी, PB का स्क्वायर, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस सामने का स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन दोनों अगल बगल, यही ना है जी, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए PB का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से कितना हो गया H स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा प्लस H स्क्वायर कॉट स्क्वायर, PC कितना हो जाएगा जी, गामा हो जाएगा, अब माइनस BC कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा H कॉट बीटा इंटू H कॉट गामा। ये आपका 120 कितना होता है -1/2। बोलिए, अब ये 2 को 2 से खा जाएगा, ये यहां पे कितना हो जाएगा -H स्क्वायर कॉट बीटा इंटू कॉट गामा इजकल टू H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा प्लस H स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा माइनस A स्क्वायर।
इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे हम, ठीक है नहीं, बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर करके एच स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा माइनस ये प्लस हो गया कॉट बीटा इंटू कॉट गामा अब प्लस कॉट स्क्वायर गामा। अब क्या करते हैं ए स्क्वायर यहां निकालना कितना हमको फर्स्ट टर्म निकालना है कॉट बीटा माइनस कॉट गामा से इसको गुना कर दीजिए, कॉट बीटा माइनस कॉट गामा से गुना कर देंगे तो ये आपका जो हो जाएगा एच स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऑलरेडी प्रेजेंट इसके पास में है ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, इसको ए माइनस बी से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला था ना आपको, देखिए यहाँ पे कॉट क्यू बीटा माइनस कॉट क्यू गामा हो गया। अब इसी ढंग से बी स्क्वायर कॉट बीटा माइनस कॉट गामा गामा माइनस अल्फा ना जो हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा एंड सी स्क्वायर कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा कितना हो जाएगा जी एच स्क्वायर इंटू यहाँ पे कॉट क्यू है ना जी, कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है कॉट क्यू अल्फा माइनस कॉट क्यू बीटा हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे यह कितना मिल जाएगा हमको LHS मिल जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये सबको काट कूट के बराबर हो जाएगा कॉट क्यू बीटा ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इससे, ये कहानी हो गया जीरो के और ये आपको RHS इतना आ जाता है और इस से प्रूफ होता है। देखिए कितना ये आपका जो है सो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन समझ इस ग्राफ को फिगर को समझने के चक्कर में ही गलती कहीं न कहीं कर देता है और इस ढंग के क्वेश्चन जो है सो कितने आसानी से ये बनता है आप देख सकते हैं, उसको स्टूडेंट छोड़ के चलाता है एग्जामिनेशन हॉल से, ठीक है कि नहीं, तो ध्यान देंगे आप, कोई घबराने वाली बात नहीं। थैंक यू। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल एबीसी में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये तीनों साइड्स है, तो बताइए इसमें ग्रेटेस्ट एंगल जो है 120 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेट ए मान लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, बी मान लेंगे 2x प्लस 1 को और सी मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। ये आपका तीनों साइड्स जो होता है ये तो पॉजिटिव होना चाहिए है कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया, इसको देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको क्या कर दिया हमने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए आपका x जो है 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -1, 2x ग्रेटर देन -1, इसमें जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब देखेंगे ये आपका जो है x प्लस हाफ का स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन माइनस हाफ और ये आपका हो जाएगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ये तो आपका जो है सो x के सभी वैल्यू के लिए आपका पॉजिटिव ही होगा, बोलिए हाँ भी ना, x का कोई वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो ये स्क्वायर होता है नॉन नेगेटिव। क्या होता है जी नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। x का जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए आप, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो, x का कोई भी रियल वैल्यू डाल दीजिएगा आप, तो x ये प्लस हाफ का स्क्वायर क्या होगा नॉन नेगेटिव, प्लस इसमें 3/4 जोड़ दिए तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x फॉर ऑल x। अब यहाँ पे x हाफ से माइनस हाफ से बड़ा है और दूसरा बोल रहा है कि या तो x माइनस हाफ 1 से छोटा होगा या फिर प्लस 1 से बड़ा होगा। इन तीनों को इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल गया जी, दैट इज x जो है 1 से बड़ा मिल गया आपका। नाउ फॉर
एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, दोनों साइड एक्स से गुना कर दिए इसको, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि हम दोनों साइड में एक्स प्लस 1 जोड़ देंगे, दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 यानी b हो गया। ये आपका ए बी से बड़ा हो गया। ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से बड़ा होगा, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो हो जाएगा प्लस 1 वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से बड़ा होगा, दैट इम्प्लाइज ए जो है सी से ही बड़ा होगा। ये दोनों मिला करके दैट इज ए इज द ग्रेटेस्ट साइड इन ट्रायंगल ABC। ABC में सबसे बड़ा साइड कौन सा हो गया जी? ए हो गया। दैट इज नो कॉस ए निकालना है हमको, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2BC हो जाएगा। अब बी कितना किसको माने हैं? बड़े बी माना है इसको 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना मान लिए 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो आपका 2x प्लस 1 का स्क्वायर ही रह जाएगा। यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यदि हम मान लीजिए एक्सपेंड करेंगे तो एक तरीका वो भी है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका से आप इसको क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो उस तरीका से भी आपका जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। या फिर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे उसको। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका दैट इज कॉस ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंड कीजिए, सबको एक्सपेंड कर दीजिए। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये प्लस x टू पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x टू पावर 4 प्लस x माइनस ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 2AB BC यानी कि माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये सारा कुछ हो गया अपॉन कितना हो जाएगा जी, यहां पे गुना कीजिए इसको 2 इंटू ये हो जाएगा 2x क्यूब है ना, अब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद 2x क्यू से गुना करेंगे इसको तो 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए कटता कौन है उसको पहले काट लीजिए, जो आपका कट जाएगा वो आपका हट जाएगा एक्सप्रेशन से। ये आपका जो है सो x टू पावर 4 से कट गया। बोलिए और कोई कटेगा? ये देखिए 4x स्क्वायर है और यहां पे 2x स्क्वायर है, यहां पे कितना है 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर को खत्म कर देगा। बोलिए यहां की ना, यहां पे माइनस 1 है और यहां पे प्लस 1 है, ये भी खत्म हो जाएगा। बोलिए और कुछ बचा आपके पास में? यहां पे आपका जो है सो बच जाएगा क्या जी, देखिए यहां पे क्या बच जाएगा, एक्स पावर तो कट गया, बचेगा कितना माइनस 2x क्यूब, ये बच गया आपका एक, और जो बचा क्या बचा एक्स स्क्वायर में आपका ये बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहां 4x है यहां पे 2x है माइनस 2x, इसको क्या काउंट करेंगे तो प्लस 2x बच जाएगा, और कोई कहानी इधर बचा हुआ है ये 1 बचा हुआ है प्लस 1 बच जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा जी बोलिए 2 निकाल के बाहर ये हो जाएगा
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इससे क्या करेंगे आप, इससे माइनस बाहर निकाल लीजिए। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और इस तरह से ये दोनों कट के कितना हो गया, माइनस हाफ यानी कॉस 120 डिग्री, है ना। दैट इम्प्लाइज ये जो है आपका 120 डिग्री यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। और इस ढंग से ये क्वेश्चन बनता है। ऑलरेडी रुड़की में पूछा हुआ है, आप जो है इसके देखेंगे, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आपको इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में लागू कर दिया गया है उसको आप जज कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन और भी आप बनाएंगे। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप डाउट्स में जरूर पूछेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वॉट एवर यू कैन ज्वाइन, है ना। और वहां पे आप क्वेश्चंस पूछेंगे, डाउट्स पूछेंगे और हम लोग उसका जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।